जय हिंद दोस्तों। देखिए हम रीजनिंग कर रहे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने लुप्त पदों से भरना, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर, ठीक है। यहाँ पे करेक्टर मिसिंग है, एक्स दिया है, तो एक्स जगह पे क्या आएगा वो हमको यहाँ पे पता लगाना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए रो और कॉलम का यूज करके हमको ये बनाना है, ठीक है। रो और कॉलम का यूज करेंगे। फर्स्ट रो देख, कॉलम देख लेते हैं हम। 2 दिया है, 125 और 3 दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर फर्स्ट और थर्ड को जोड़ लें, 2 और 3 को जोड़ लें तो कितना होता है, 5 हो जाता है, ठीक है। अब 5 का क्यूब कर दीजिए, 5 25 25 पंजे 125, ठीक है जी। आ गया 125, ठीक है। अब हम सेकंड वाला देख लेंगे, सेकंड कॉलम को लेंगे। 3 है, 3 4 3 दिया है और 4 दिया है। फर्स्ट को और थर्ड को जोड़ लेंगे जैसे अभी हमने किया था। 3 को और 4 को जोड़ लेंगे तो 7 आता है, ठीक है। 7 का क्यूब कर लीजिए, कितना आता है, 3 4 3 आता है, ठीक है। ठीक है जी। अब हम थर्ड वाला लेंगे, ठीक है। अब हमें एक्स पता लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है। 216 है और एक्स है, ठीक है। 216 किसका क्यूब होता है, देखिए 6 का हो रहता है, 6 छंग 36, 36 छक्का 216, ठीक है। ये रहता है, ठीक है। अब यहाँ 6 कैसे आएगा, हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, यानी 5 यहाँ पे है, यानी ठीक है 5 है और यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो ये 6 कैसे आएगा, ओबियसली प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा 6। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है जी। एक्स की जगह पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। या 6 में से 5 जाएंगे तो भी 1 आएगा, तो या ऐसे इस हिसाब से देख लीजिए, लेकिन एक्स की जगह 1 आएगा, ठीक है। आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने सीरीज टेस्ट से रिलेटेड है। 30 22 36 75 178 दिया है, ठीक है। ये सीरीज दी है हमको। देन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 30 से हमको 22 बनाना है, ठीक है। देन 22 से 36 बनाना है, ठीक है। इस तरह से आगे हमको सीरीज बनानी है, ठीक है। देखिए 30 से 22 कैसे बनाया होगा, अगर आप 30 में मतलब अगर हम 0.5 मतलब कम बनाना है हमको, तो 0.5 के गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, ठीक है 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 में 7 जोड़ दीजिए, कितना आया, 22 आ गया 22, ठीक है। अब इसी तरह से हमको नेक्स्ट 22 से 36 बनाएंगे, ठीक है। सेकंड वाला टर्म देखिए, ठीक है। अब हम 22 से हमको बनाना है 36, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले 0.5 की गुणा की थी, अब हम सेकंड में क्या करेंगे, देखिए इंटू करेंगे हम, ठीक है। इंटू 1 करेंगे, 22 आ गया। अब 22 में हम कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ दीजिए, ठीक है 36 आ गया। समझ में आ रहा है सीरीज कैसे बन रही है, सीरीज आपकी ऐसे बन रही है, देखिए यहाँ पे बताते हैं सीरीज आपकी ऐसे बन रही है, ठीक है। 0.5 से गुणा करेंगे, 0.5 से गुणा करेंगे, देखिए 0.5 से गुणा करेंगे और प्लस 7 कर दिया, ठीक है। फिर 1 से गुणा किया, प्लस 14 कर दिया। आगे 1.5 से गुणा करेंगे, 14 7 कम 7 7 जो 7 या 21, ठीक है। 7 की टेबल के हिसाब से यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। फिर हम 2 प्लस करेंगे, फिर हम 28 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है, देन प्लस हो रहा है, ठीक है। इस तरह से सीरीज बन रही है, ठीक है। रीजनिंग में अधिकतर इस तरह से ही सीरीज बनाइएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो देखिए अब 36 आया, ठीक है। 36 से हमको क्या बनाना है, 75 बनाना है, ठीक है। बना सकते हैं। 36 में हमको किसकी गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है 1.5 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है 1.5 सॉरी 1.5 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। दोबारा लिख लेते हैं। देखिए 36 में हमको गुणा करनी पड़ेगी 1.5 की, कितना आ जाएगा ये, ठीक है 54 आ जाएगा, ठीक है। 54 में देन क्या प्लस करना है हमको, 21 प्लस करना है, ठीक है। देखिए 4 और 1 5, 5 6 7, ठीक है। आया 75 ये वाला, ठीक है जी। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम, ठीक है 75 से देन क्या बनाएंगे, 178 बनाएंगे, ठीक है। अब हम 75 की गुणा किस, देखिए अभी हमने क्या किया था, 1.5 से गुणा की थी, अब हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये आपका 150 आता है, ठीक है। अब हम 150 में क्या प्लस करेंगे, ठीक है 150 में 28 प्लस करेंगे, ठीक है, ठीक है 178 आ जाएगा, आ गया 178 ये वाला, ठीक है जी।
ठीक है। अब हमको नेक्स्ट पता लगाना है 178 के बाद क्या आएगा, वो हम देखेंगे। हम देखिए 178 के बाद हमको पता करना था, x मान लेते हैं, x का क्या आएगा, ठीक है। देखिए ऐसे रखते हैं, 178 में कितनी गुणा करनी पड़ेगी अब हमको, अभी हमने 2 की गुणा कर दी, आगे सीरीज कैसी बनेगी, 2.5 की गुणा और प्लस आपका 35, ठीक है, 7 की टेबल के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें गुणा करनी पड़ेगी 2.5 की, ये आपका आता है 445, ठीक है, 445 आ गया, प्लस कर दीजिए 35, ठीक है, या आपका आ जाएगा 480। तो यहाँ पे सीरीज में हमारा दिख रहा है आपको, देखिए, तो सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 480, ठीक है जी, इसको टिक करना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने सीरीज से रिलेटेड है, यहाँ एक्स मतलब क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे क्या आएगा, सीरीज हमारी इस तरह से, देखिए 67, ठीक है, 78, 103, 118, देन यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 67 के बाद यहाँ पे 78 आया है, ठीक है, कितना अंतर है यहाँ पे, +11 का अंतर है, ठीक है। फिर आया है आपका 103, कितने का अंतर है यहाँ पे आपका +25 का अंतर है, ठीक है। देन आपका आया है 118, यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ का आपका, ठीक है, ये आपका 15 का अंतर है, ठीक है, 15 का अंतर है। नेक्स्ट हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। देखिए ये इसको कैसे समझना है, देखिए 25 और 11, ठीक है, कितने का अंतर हो रहा है यहाँ पे, देखिए मतलब इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर हो रहा है, ठीक है, 14 का अंतर हो रहा है, ठीक है, 14 का अंतर हो रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे कितने का हो रहा है ये 10 का अंतर हो रहा है, ठीक है, ये 10 का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है सीरीज कैसे बढ़ रही है, ठीक है। आगे जब 14 का प्लस हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या हो रहा है, -10 हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे +15 हुआ आगे, मतलब +15 हुआ, लेकिन 103 देखिए यहाँ पे 25 है और यहाँ +15 हुआ है, यानी -10 का अंतर हुआ है। यहाँ 11 था, यहाँ +25 हुआ, यानी 14 संख्या क्या हुआ, देखिए 14 प्लस आगे बढ़ी, ठीक है, आगे बढ़ी सीरीज। फिर क्या हुआ, ये -10 पीछे हटी, ठीक है, पीछे पीछे सीरीज हुई, ठीक है, पीछे सीरीज हटी, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब आगे फिर +14 सीरीज आगे प्लस प्लस होगी, फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर -10 पीछे हटेगी, ठीक है, ठीक है, -10 पीछे हटेगी, ठीक है, इस तरह से ये सीरीज बन रही है, ठीक है। अब आगे देखिए समझ में आ रहा है क्या होगा आगे, नेक्स्ट देखिए आगे फिर से नेक्स्ट +14 हो जाएगा, और देन क्या होगा आगे नेक्स्ट -10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ठीक है जी, देखिए यहाँ पे माइनस हुआ है, ठीक है, -10 +14 हुआ 25 आया, -10 हुआ 15 आ गया, फिर +14 होगा तो यहाँ 29 आएगा, देखिए कैसे हुआ है, करके दिखाते हैं, ठीक है। इन्हें क्या किया, 67 था, ठीक है, 67 में इन्होंने, ठीक है, 67 में +11 कर दिए, 78 आ गए, ठीक है। फिर +14 का अंतर हुआ था, यानी जो +14 कर दिए 25 हो गए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, 78 में 25 जोड़ लिए, ठीक है, 78 में 25 जोड़ लिए, कितना है, 103 आया, ठीक है। अब क्या किया, -10 का अंतर कर दिया, 25 में से -10 गए, कितना बचा, 15। फिर 103 में क्या किया, 103 में +15 कर दिया, तो कितना आया, 118 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 15 फिर +14 हो जाएगा, यहाँ +14 हुआ था, -10 हुआ, फिर +14 होगा, फिर -10 हो जाएगा, 15 में और +14 करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 29 आ जाएगा, ठीक है। अब 118 में 29 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका ये 147 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा अंक क्या आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह 147 आ जाएगा, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 147 को टिक करेंगे। समझ में आ रहा है किस तरह से सीरीज बड़ी है, +14 -10 +14 -10 इस तरह से बड़ी है, ठीक है। तभी देखिए इन दोनों के बीच में 14 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, इसका मतलब यहाँ 14 का प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ +14 हुए तो 25 हुआ, यहाँ -10 हुए तो 15 हो गया, यहाँ फिर +14 होंगे तो यहाँ 29 हो जाएगा, ठीक है। देन आगे भी सीरीज बढ़ सकती है -10 करके, ठीक है जी, इस तरह से समझ में आया, ठीक है, इस तरह से +10 करके आगे बढ़ी है, -10 करके पीछे हटी है, फिर +10 करके आगे बढ़ेगी, -10 करके पीछे हटेगी, ठीक है जी, इस तरह की सीरीज बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है ABCD की फॉर्म में, ठीक है। हमको क्या बताना है, इसमें विषम समूह का चयन कीजिए, कोई 3 अपने एक समूह बनाते हैं, चौथा समूह में नहीं आता है, वो हमको बताना है, ठीक है। देखिए ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ABCD लिख लेते हैं हम इसमें,
GHIJKL M तक लिखेंगे, N से संख्या ऐसे लिखेंगे OPQRSTUVW XYZ, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 किसी प्रकार से एक समूह बनाते हैं, ठीक है, इन 4 में चौथा अलग है, वो हमको देखना है। पहला हमारा दिया है UYX दिया है, ठीक है। देखिए U से क्या बनाया है, बाई बनाया है, ठीक है। U यहाँ पे, बाई यहाँ पे, 1 2 3 4 प्लस के 4 कर दिए, ठीक है। देन बाई से क्या बनाया, बाई से X बनाया है, ठीक है। बाई यहाँ पे, X यहाँ पे -1 किए गए हैं, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं BFE, ठीक है। B से F बनाया है, ठीक है। B आपका यहाँ पे है, F यहाँ पे है, 1 2 3 4 प्लस के 4 कर दिए, ठीक है। फिर F से क्या बनाया, E बना दिया, F से E, F यहाँ पे, E यहाँ पे -1 कर दिए, ठीक है। देखिए दोनों ने ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है, IML, ठीक है। ठीक है, देखिए I के बाद क्या बनाया है, M बनाया है। I आपका यहाँ पे है, M यहाँ 1 2 3 4 प्लस के 4 किए गए हैं। M के बाद L, M यहाँ पे, L यहाँ पे -1 किए गए हैं, ठीक है। इन तीनों ने ग्रुप बना लिया, इसने ग्रुप बना लिया। चौथा और हमको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में, ठीक है, OST, ठीक है जी। देखिए O से क्या बनाया है, S बनाया है। O यहाँ पे है, S यहाँ पे है, 1 2 3 4, इसमें भी प्लस के 4 किए गए हैं। S के बाद T, S आपका यहाँ पे है, T यहाँ पे है, ठीक है। इसमें +1 किया गया है, ठीक है। S के बाद T आ रहा है, +1 किया गया है, और सब में क्या था, -1 था, ठीक है। इसका मतलब ये ग्रुप में नहीं है D, बाकी ये सभी तीनों ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। ये सब ग्रुप बनाते हैं, ये ग्रुप से, ऑप्शन डी ग्रुप में नहीं आता है, ग्रुप से बाहर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। वही है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई 3 एक प्रकार से एक समान है, चौथा ग्रुप में नहीं आता है। ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। इस तरह से ABCD लिख लेंगे, ठीक है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करें ABCD जरूर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी रीजनिंग में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ए ऑप्शन दिया है G से H, फिर D, देन B, ठीक है, सॉरी देन B, ठीक है। इस तरह से दिया गया है। देखिए G आपका यहाँ पे है G, ठीक है। G के बाद H लिया है, यानी +1 कर दिया, ठीक है। H के बाद इन्होंने क्या लिया, D लिया, यानी 1 2 3 4 माइनस के 4 कर दिए। D के बाद क्या लिया है, B लिया है, यानी विपरीत का +1, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। D का विपरीत क्या था, W था, W ना लेके इन्होंने क्या किया, +1 किया है, ठीक है, सॉरी -1 किया है ना, W के पहले आता है, ठीक है, V, तो माइनस किया है, विपरीत का -1 किया है, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है, ये विपरीत है, ठीक है, इतना समझ में आया, ये वाला विपरीत है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं, L के बाद M, M के बाद I, I के बाद Q, ठीक है। L कहाँ पे है, L यहाँ पे है, L के बाद क्या, M, +1 हो गया, ठीक है। और M के बाद I, M के बाद I, 1 2 3 4 माइनस के 4, ठीक है, इसमें भी माइनस के 4 था। I के बाद Q, I आपका यहाँ पे है, Q यहाँ पे, देखिए यहाँ I का विपरीत क्या है, R है, ठीक है। I का विपरीत R है, विपरीत ना लेकिन उन्होंने इस तरह से लिया है, ठीक है, विपरीत का -1, ठीक है। इसमें भी विपरीत का -1 हुआ है, ठीक है। ये दोनों ने एक अपना ग्रुप बनाया है, आया आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ABCD लिखेंगे तभी रीजनिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। STP और J इस तरह से बनाया है, ठीक है। S के बाद क्या लिया है, S के पहले T आता है, S के बाद T आता है, मतलब, ठीक है। देखिए S के बाद क्या लिया है, T लिया है, यानी +1 कर दिया, ठीक है।
फिर क्या लिया है, P लिया है, T के बाद P, 1 2 3 4, माइनस के 4 इसमें भी हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन P के बाद क्या है, J है। P आपका कहाँ पे है, P आपका यहाँ पे, J यहाँ पे है, ठीक है। वैसे P का विपरीत क्या है, K है, लेकिन -1, ठीक है। ये भी देखिए इन्होंने विपरीत लिया है, P का विपरीत क्या था, K था, क्या विपरीत ना लेके -1 लिया है, ठीक है, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं इस तरह का, ठीक है। ये सीरीज बन रही है। अब फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं, ठीक है। इन तीनों ने देखिए अपना ग्रुप बना लिया, ठीक है, इसने विपरीत बनाया है, ठीक है, इसने विपरीत बनाया, इसने भी विपरीत, इसने विपरीत बनाया है। चौथा ऑप्शन है आपका NOPQ, ठीक है। ये है N के बाद O, ठीक है, MNO यानी +1, ठीक है। O के बाद P, O के बाद आपका P, O के बाद P, ठीक है। ये भी +1 बना दिया इन्होंने यहाँ पे, लेकिन हमारा क्या था, -4 था। यहीं से समझ में आ जा रहा है कि आपको ऑप्शन 4 ही पिक करना है, ठीक है। ये ग्रुप में नहीं है, बाकी सबने अपना ग्रुप बनाया, सबने -4 था, लेकिन इसमें क्या है, +1 है। O के बाद इन्होंने P ले लिया। अब P के बाद क्या लिया है, Q, P के बाद क्या ले लिया, Q ले लिया, OPQ सब +1 कर दिए, ठीक है जी। ये ग्रुप में नहीं है, ठीक है, इसको टिक करेंगे ऑप्शन डी को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे किराट को 50 40 85 0 और 95 से कोड किया जाता है, कोडिंग है, ठीक है। ये कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। वाशिम को कोड किया जाता है 110 0 90 40 60, तो मरीनल को कैसे कोड किया जाएगा, तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ABCD लिख लेते हैं हम पहले, तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है जी। इस तरह से हमने ABCD लिख ली, ठीक है। अब किराट को इन्होंने KIRAT कैसे कोड किया है, देखिए K को क्या कोड किया है, 50 कोड किया है, K को 50 कोड किया है, देखिए K आपका कहाँ था, यहाँ पे आता है, ठीक है। 13 12 11 यानी K का स्थान क्या है, प्लेस ऑफ वैल्यू 11 है, ठीक है, 11 है, लेकिन कोड कितना किया गया, 50 कोड किया गया है, ठीक है। कैसे कोड किया गया होगा, 11 का प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 11 है, ठीक है। 11 में इन्होंने क्या किया, इंटू 5 कर दिया, कितना हो गया, 55 हो गया, ठीक है। और -5 कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन रही है सीरीज। पहले क्या करेंगे आप, 5 के गुणा करेंगे, देन 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसा देखिए यहाँ पे, देखिए और आई कोड करते हैं, मैं एक कोड करके दिखाती हूँ, देन मैं आप बाकी आप कोड करिएगा, इट्स योर होमवर्क, ठीक है जी। ठीक है, देखिए आई कैसे कोड होगा, आई का कोड किया इन्होंने 40, ठीक है। देखिए आई को मैं कोड करके दिखाती हूँ। आई आपके यहाँ पे है, ठीक है, 1 13 के बाद 12 11 10 9, आई का प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है। 9 को क्या करिए, 5 गुणा कर दीजिए, कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। 5 माइनस कर दीजिए, कितना आया, आया 40, जी हो गया जी, ठीक है। आई का कितना आया, आ गया 40, ठीक है जी। अब मैं ए का कोड करके दिखाती हूँ आपको, आर का आप कोड करिए, ए का कोड करके दिखाती हूँ। ए का इन्होंने क्या 0 कोड किया है, ठीक है। ए कौन से पहले स्थान पर आता है, ए की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या 1 है, ठीक है। 1 को आप कितना को, देखिए 1 को 5 कोड कर देंगे, 5 लिख देंगे, माइनस कितना करेंगे, -5 करेंगे, आया 0, ठीक। ए को कितना कोड हो गया, ए 0 कोड हो गया, ठीक है जी। ए का क्या कोड है, ए का 0 कोड है, ठीक है। तो समझ में आया किस तरह से कोडिंग हुई है, ठीक है। इंटू 5 करना है, -5 करना है, ठीक है। आप खुद करके देखिएगा, इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कोडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ABCD लिख लेते हैं पहले हम। MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ABCD लिख लिया हमने। अब देखिए डांसर को कैसे कोड किया गया है, डांसर को कोड किया गया है REPEAD, ठीक है। ये कोड किया गया है डांसर को, देखिए कैसे कोड किया गया है, देखिए इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो DA यहाँ पे आ रहा है, AD यहाँ पे आ रहा है, ER यहाँ पे आ रहा है, RE यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इन्होंने इस तरह से लिया है, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया, डी को
लास्ट में इस तरह से ले लिया, ठीक है। डी ए शुरू में है, यहाँ पे इन्होंने ए डी लास्ट में कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरह से किया है, ठीक है। देखिए डी ए को इन्होंने किस तरह से लिख दिया, यहाँ पे ए डी करके लिख दिया, आया समझ में, ठीक है। एन सी ई आर, अब ई आर को इन्होंने कैसे लिख दिया, देखिए देखिए ऐसे कोड किया गया है, ठीक है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ आपको, देखिए आप दोबारा से लिख लेते हैं, डी ए एन सी ई आर कैसे कोड किया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो है ई आर, ठीक है, आर को पहले ले लिया, ठीक है, आर को पहले ले लिया, फिर ई ले लिया, ठीक है, ई ले लिया, देन क्या किया, पीई, पीई ऐसे रख दीजिए, पीई को कुछ कोड नहीं किया गया, पी हमको अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में ई आर, ठीक है, ये वाला ई, ठीक है, देखिए ए डी, ठीक है, ए लास्ट वाला जो है, देखिए ऐसे कोड किया गया है, ए देन डी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका इन्होंने ई आर को पहले ले लिया, ठीक है, लास्ट वालों को पहले ले लिया, लास्ट और शुरू वालों को भी इन्होंने लास्ट में रख दिया, ठीक है, ए डी करके और आर ई करके, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एन और पी कैसे कोड किया गया होगा, देखिए एन आपका कहाँ पे है, एन यहाँ पे है, और एन के बाद इन्होंने क्या लिया है, पी लिया है, ठीक है, एन के बाद क्या लिया है, एन के बाद इन्होंने पी ले लिया, ठीक है। एन आपका पी यहाँ पे यानी एक दो प्लस के टू कर दिए, ठीक है, प्लस के टू, ये जो लिया गया है वो प्लस का टू करके लिया गया है। सी के बाद ई लिया है, सी के बाद ई ले लिया, एक दो, ए भी प्लस टू करके लिया गया है, ठीक है, इसको भी प्लस टू करके लिया गया है, यानी सी के बाद इन्होंने क्या बनाया है, ई बनाया है, ए प्लस टू करके लिया गया है, ठीक है। इनको प्लस टू करके लिया गया, बीच वाले दो दो शब्दों को, बाकी के शब्दों को इन्होंने आगे पीछे करके लिखा है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट करके दिखाते हैं, सेकंड वाला इनको क्विजी, ठीक है, देखिए क्यू, ठीक है, नहीं हम मैं इसको करके दिखाती हूँ, आप इसको कोड, ये तो आप कोड कर ही लेंगे, मैं इस वाला करके दिखाती हूँ, देखिए, ठीक है, मैं थर्ड वाला कोड करके दिखाती हूँ, एस क्यू यू ए डब्ल्यू के, ठीक है। देख ये कैसे लिया गया होगा, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पहले अक्षर को इन्होंने लास्ट में लिया था, यानी हम एस को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, ए को इन्होंने यहाँ पे कोड कर दिया, ठीक है, हम सेकंड को यहाँ कोड कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने लास्ट के अक्षरों को क्या किया था, आर को इन्होंने पहले ले लिया था, इसका मतलब के को हम पहले ले लें, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया था, ई को इन्होंने सेकंड स्थान पे लिया था, यानी डब्लू को हम यहाँ पे ले लें, ठीक है। ये वर्ड तो ऐसे आ जाएंगे, बाकी हम यू को प्लस टू करके लिख लेंगे, यू आपका यहाँ पे है, ठीक है, यू आपका यहाँ पे है, प्लस टू कैसे आ जाएगा, एक दो, यहाँ पे क्या, यू का प्लस टू, एक दो, हाँ डब्लू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ गया डब्लू, और ए का भी प्लस टू, ए यहाँ पे है, एक दो, यानी सी, ठीक है। तो ये क्या कोड हो जाएगा, आपका ये कोड हो जाएगा के डब्लू डब्लू सी क्यू एस, ठीक है जी, कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, देखिए यहाँ पे ए बी कोडिंग का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम ए बी सी डी पहले लिख लेते हैं, ए सी डी आई जे के एल एम पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ए बी सी डी आप एग्जाम में ऐसे ही लिख के करिएगा, रीजनिंग गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब इन्होंने पांडा को कैसे कोड किया है, देखिए पी ए एन डी ए, पांडा को इन्होंने कोड किया 33 से, पी को इन्होंने 33 से कोड कर लिया, ठीक है, मैं ऐसे लिखती हूँ, देखिए पी को इन्होंने 33 का कोड किया है, पी आपका आता है यहाँ पे, यानी 13 14 15 16वें स्थान पर आता है, पी की प्लेस, यहाँ रफ काम कर लेते हैं, पी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 16 है, लेकिन ये 33 कोड किया गया है, इसका मतलब, नहीं तो एक ऐसा करते हैं, देखिए ये ना करके पी तो 16वें स्थान पर है, ठीक है, लेकिन के जो है, देखिए इसका विपरीत देखते हैं, के कौन से स्थान पर है, 13 के बाद 12 11, ठीक है, के आपका है 11वें स्थान पर, इसका जो विपरीत आता है वो 11वें स्थान पर है, ठीक है। ये सिंपल हो जाएगा, अगर हम 11 को 3 से गुणा कर दे तो 33 हो जाएगा, यानी पी को कैसे कोड किया गया है, पी को कोड किया गया है इसके विपरीत से 3 की गुणा करके, इसका विपरीत कौन से स्थान पर आता है, के जो आता है 11वें स्थान पर, 3 से गुणा कर दीजिए, आ गया 33, ठीक है। आया समझ में, पी कैसे कोड किया है, इन्होंने 33 ऐसे कोड किया है, ठीक है। अब इन्होंने देखिए ए को कैसे कोड किया है,
है ना, ए वाला ए ऐसे कोड किया है। ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत जेड है जो आता है आपका 26वें स्थान पर आता है। ठीक है, 26वें स्थान पर आता है ए का विपरीत जेड। ठीक है, अब इसको ए का ए आता है 26वें स्थान पर। ठीक है, देखिए ए आता है आपका पहले स्थान पर। ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू क्या है, पहले स्थान पर, लेकिन ए का जो विपरीत है वो जेड, वो कौन से स्थान पर आता है, 26वें स्थान पर आता है। इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आया ये 78 आया। ठीक है, आया समझ में किस तरह से कोड किया जा रहा है, विपरीत लेके 3 से गुणा की जा रही है। ठीक है, आया समझ में, एक ऐसे कोड हुआ है। ठीक है, एन कोड कर सकते हैं हम। ठीक है, एन का विपरीत क्या है, एन का विपरीत आपका एम है। एम कौन से स्थान पर आता है, एम का विपरीत क्या, एन का विपरीत क्या है, एम, जो कि आता है आपका 13वें स्थान पर। और 13 से हम किसी गुणा कर रहे हैं, 3 की गुणा करेंगे। ठीक है, 3 3 9, 3 1 कम 3 आया 39 वाला। ठीक है, अब समझ में आ रहा है किस तरह से कोडिंग हो रही है। ठीक है, ये एन का एन के लिए हो गई। ठीक है, नेक्स्ट डी के लिए कोड कर लेते हैं। डी आपका कौन से स्थान पर आ रहा है, 1 2 3 चौथे स्थान पर। डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, जो कौन से स्थान पर आता है, ठीक है, 23वें स्थान पर आता है। डी का विपरीत क्या है, डब्ल्यू, है ना, डी का विपरीत डब्ल्यू है। ये 26वें स्थान, 26 25 24 23, है ना, तो ये 23वें स्थान पर आता है। 23 की गुणा कर दीजिए 3 से, 3 3 9, 3 1 कम 3। डी के लिए कितना कोड हुआ है, डी के लिए 39 कोड हुआ है। देखिए ये सॉरी 69 कोड हुआ है, 3 दूनी 6। ठीक है जी, 69 कोड हुआ है, 3 3 9 3 दूनी 6। डी के लिए 69 कोड हो गया। अब हम अब ये रह गया 78, कर सकते हैं कोड। ए के लिए, ए का विपरीत क्या है, ये आपका ए का विपरीत क्या है, जेड, जेड में आता है आपका। ठीक है, ठीक है, हम कर चुके हैं, ए जेड के लिए 78 पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, 2 जगह 78 आ रहा था, इसका मतलब जेड के लिए आपका ए के लिए क्या कोड हुआ, 78 कोड हुआ है। ये दो जगह आ रहा है, यहाँ भी 78 78। ठीक है, इसको कोड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता है हमको 78 आ रहा है। ठीक है, अब ये कोड कर सकते हैं आप जेब्रा को। ठीक है, इसको कोड करके बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है जी, सेम ऐसी कोड करिएगा। ठीक है, विपरीत का विपरीत जो रहता है उसको उसका स्थान कौन से स्थान पर आता है, उसका विपरीत देन 3 से गुणा करनी है आपको। ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर प्लीज बताइएगा। गाइस, लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, अब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हम लास्ट वीडियो में, सॉरी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको जय हिंद, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।